अध्याय 87 लुकास 2। सिलास वास्तव में अपने पिता और लुकास एंडरसन के बीच के मुद्दे को लगभग भूल ही गया था। यदि वर्तमान स्थिति नहीं होती तो वह कुछ दिनों में श्री विलियम्स को मामला खत्म करने के लिए बुला सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से श्री लुकास के लिए उसे बस एक ततैया के छत्ते को छेड़ना पड़ा। बेशक सिलास जानता था कि चीजें उतनी आसानी से नहीं चलेंगी जितनी वह चाहता है, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसके पास बहुत सारी तरकीबें हैं। आप देखिए श्री लुकास, उन्होंने घर में घुसने की अपनी कार्रवाई से वास्तव में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रवेश द्वार फर्श पर पड़ा है, कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, और यह भी न भूलें कि भावनात्मक नुकसान भी इसमें शामिल है। यदि मैं कुल राशि का हिसाब लगाऊं तो ये लगभग $3 मिलियन होगी, और वास्तव में मैं उदारता दिखा रहा हूं, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह श्री लुकास के गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था। अपने प्रभाव के कारण लुकास को जब से याद है तब से ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा। यही कारण है कि वह सिलास पर हंसा और क्रोधित हुआ, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह नखरे दिखा रहा था। उसे गुस्सा आया क्योंकि सिलास नामक एक अनाम व्यक्ति उससे मुआवजा मांग रहा था, और वह उसके आत्मविश्वास पर भी उतना ही हंसा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, क्या तुम मुआवजा चाहते हो? अगर मैं तुम्हें मुआवजा दूं तो क्या तुम वाकई इसे लेने की हिम्मत करोगे? ये सुनकर सिलास हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसकी हंसी ठंडी और भावनाओं से रहित थी। श्री लुकास, अगर तुम मुआवजा देने की हिम्मत करते हो तो मैं भी इसे लेने की हिम्मत करता हूँ। ये सुनकर लुकास और भी ज्यादा हंसा। दिलचस्प, ये पहली बार है कि कोई बहुत लंबे समय में मेरी दिलचस्पी जगाएगा। चूंकि तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है तो मैं आगे बढ़कर तुम्हारे साथ खेलूंगा। देखते हैं तुम कितने अच्छे हो और कितने समय तक टिके रहोगे। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, बच्चे। सिलास को यह स्थिति मजेदार लगी। तुम आगे बढ़ोगे और मेरे साथ खेलोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नाजुक दिल आने वाले उत्साह को झेल पाएगा, सिलास ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। बूढ़े आदमी, अपने आप को रहस्यमय और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करना बंद करो, बस पैसे भेज दो। ये सुनकर लुकास ने दिल खोलकर हंसा, जो अगले ही पल ठंडा हो गया। ठीक है, अपने बैंक विवरण भेजो, उसने बर्फ से भी ठंडी आवाज में कहा। उसने इस छोटे चूहे को कुचलने का पूरा मन बना लिया जो बाघ की गुफा में घुसने की हिम्मत करता है। वह उसे अपने पंजे के नीचे तब तक कुचलता रहेगा जब तक वह सिर्फ कीमा न रह जाए। सिलास ने लुकास की हंसी में ठंडक महसूस की, लेकिन वह इससे बेपरवाह हो गया। वह बूढ़े आदमी को गंभीरता से नहीं ले सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे कमाएगा। विवरण भेज दिया गया है। दिन खत्म होने से पहले पैसे भेजना सुनिश्चित करें, नहीं तो मैं बाकी सब आपकी कल्पना पर छोड़ दूंगा, बूढ़े आदमी, सिलास ने कहा और फोन काट दिया। सिलास की कॉल खत्म करने के बाद लुकास का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। बस तुम रुको, बच्चे। मैं तुम्हें ये बताना सुनिश्चित करूंगा कि किसी के पास हमेशा अपनी बकवास को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति क्यों होनी चाहिए, लुकास ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपना फोन जेब में रखने ही वाला था कि उसे एक संदेश मिला। उसने वाकई इसे भेजा है। उसे बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह सिर्फ दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लुकास ने कहा और इसे पढ़ने के लिए टेक्स्ट संदेश पर क्लिक किया। रुको, मुझे उसका अंतिम नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है, लुकास संदेश पढ़ने के बाद खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। कट कट कट, अब मुझे याद आ गया। कट उस कुत्ते का अंतिम नाम है, लुकास ने एहसास के चेहरे के साथ कहा। अब मुझे समझ में आया। ऐसा लगता है कि सिलास उसका बेटा है और छोटा शावक अपने पिता से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। कितना बेटा है, लुकास ने हंसते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो अगर किम न होती तो लुकास क्रिस्टोफर कट को याद नहीं करता। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने कारण उस पर गहरी छाप छोड़ी, लगातार उसके प्रस्तावों को बार बार ठुकराती रही। जब सिलास और लुकास के बीच बातचीत चल रही थी तो डैनियल के बिस्तर के पास खड़ी लेला ने यह बात सुन ली और चौंक गई। सिलास इतना बदल कब गया, उसने खुद से सोचा, क्योंकि उसे स्थिति थोड़ी अजीब और बहुत अविश्वसनीय लगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास के साथ कह सकता है कि वह वास्तव में सिलास को जानता और समझता है तो वह लैला है, लेकिन वह उस समय पूरी तरह से भ्रमित थी क्योंकि सिलास उस सिलास की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था जिसे वह जानती थी। ... फोन काटने के बाद सिलास ने लूनार से कहा कि वह अपने बैंक विवरण लुकास को भेज दे। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह लुकास से निपटे।
वह बहुत लंबे समय से उसे रोके हुए था और यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया। इस बार वह केवल किम और उसके पिता के साथ जो हुआ उसके कारण उससे नहीं निपट रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने डैनियल नामक एक बेकार व्यक्ति को पाला है। सिलास को उम्मीद थी कि लुकास उसका संदेश मिलने के बाद उसे कॉल करेगा, और उसे उसका कॉल आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं सोच रहा था कि तुम जैसा नौसिखिया लड़का मुझे चुनौती देने के लिए इतना क्यों जा रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। क्रिस तुम्हारा पिता था, है न? बेचारा, वह वास्तव में एक संपार्श्विक क्षति से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम वह खिताब भी ले लूंगा। बूढ़े आदमी, मैं वास्तव में तुम्हें जेल भेजना चाहता था और वहां सड़ने देना चाहता था, लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुमसे सब कुछ छीन लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम वापस नहीं आ पाओगे, उसके बाद तुम्हें जेल भेजूंगा। तुम जैसे चींटी के लिए बड़ी बात। मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे कैसे हासिल करने जा रहे हो। मैं उदारता दिखाऊंगा और तुम्हें पहले ही बता दूंगा, ओकलैंड शहर मेरा है। तुम्हें तुम्हारा मुआवजा मिलेगा, लेकिन जान लो कि मैं इसे वापस ले लूंगा और ब्याज सहित, लुकास ने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। तुम हंस सकते हो, है न? देखते हैं तुम्हारी यह हंसी कितनी देर तक चलती है, सिलास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। लूना, तुम श्री लुकास के परिचितों के बारे में जितनी गंदगी इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा करो, मैं उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। इसके अलावा लुकास की कंपनी की भी जांच करें। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके जैसे व्यक्ति की कंपनी साफ सुथरी हो। हाँ मास्टर, अब हम देखेंगे कि आपका प्रभाव कितना मजबूत है, सिलास ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि वह जल्द ही होने वाले नाटक और अराजकता की प्रत्याशा में अपनी सीट पर खड़ा था। अध्याय 88 नाटक सामने आया। डेविड वॉकर एक नौक पर अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे, तभी उन्हें एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। उन्होंने शुरू में इसे खारिज कर दिया और बाद में इसे जांचना चाहा, लेकिन जिज्ञासा ने उन पर हावी हो गई, क्योंकि उन्होंने इसकी सामग्री की जांच करने के लिए उस पर क्लिक किया। अगले ही पल उनके चेहरे पर असंख्य भाव दिखाई दिए। इसका क्या मतलब है? मैंने सुनिश्चित किया कि मैंने सब कुछ ठीक से संभाल लिया है। ये कैसे संभव है? उन्होंने अपने चेहरे पर बहुत डरे हुए भाव के साथ कहा। ठंडी समुद्री हवा के विपरीत अब उनके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी थीं, और उनकी उंगलियां डर और चिंता में कांपने लगीं। उनके सामने फलों का रस बहुत घिनौना और भयावह हो गया, और जिन खूबसूरत बिकनी पहने लड़कियों को वह पहले कामुकता से देख रहा था, वे अब उनके चारों ओर उड़ते हुए कष्टप्रद कीड़ों की तरह लग रही थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा, जैसे वह अपनी मृत आंखों से समुद्र को देख रहा हो और उसकी पिछली रोशनी भी नहीं देख रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो संदेश अभी पढ़ा था, उसमें उसके द्वारा किए गए लगभग सभी अपराध और गलत काम और उनका सटीक विवरण शामिल था। रिश्वतखोरी, न्याय में बाधा, सत्ता का दुरुपयोग। अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता, तो वह या तो संदेश को खारिज कर देता या उस व्यक्ति को शांत करने और चुप कराने का कोई तरीका खोज लेता, लेकिन परिस्थितियां सामान्य से बहुत दूर थीं। वह जानता था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी छिपी हुई चीजों को बहुत अच्छी तरह से खोज सकता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में उसकी देखभाल करने की क्षमता भी है। डेविड को नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है, लेकिन वह जानता था कि अगर संदेश की सामग्री जनता तक लीक हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। एक राज्य न्यायाधीश और एवरी के रूप में, वह अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की चीजें कितनी बदसूरत हो सकती हैं। मैं क्या करूं? डेविड ने अपने दिमाग को पूरी क्षमता से काम करने के लिए मजबूर करते हुए खुद से पूछा। उसे निश्चित रूप से इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए खुद को समर्पित करना होगा, अन्यथा उसे खुद को दोषी ठहराना होगा। हाँ, नंबर का मालिक, अगर व्यक्ति ने संदेश को सार्वजनिक करने के बजाय मुझे भेजा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को मुझसे कुछ चाहिए या उसकी जरूरत है, डेविड ने कहा, और उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसे जीवन रेखा मिल गई है। डेविड ने तुरंत अज्ञात नंबर पर कॉल किया और जब घंटी बजने लगी तो उसने राहत की सांस ली। कृपया उठाएं, उसने मन ही मन प्रार्थना की। ऐसा लगता है कि स्वर्ग उसके पक्ष में है, क्योंकि कॉल उठाया गया और फोन की दूसरी तरफ से एक युवा व्यक्ति की आवाज आई। डेविड, आपने कॉल करके अच्छा किया, सिलास ने हल्की हंसी के साथ कहा। डेविड पहले तो हैरान हुआ, व्यक्ति की आवाज बच्चे जैसी क्यों लग रही थी। हालांकि डेविड को सिलास की उम्र के बारे में उलझन और जिज्ञासा थी, फिर भी वह उस स्थिति से अवगत था जिसमें वह वर्तमान में है, और सिलास की आवाज में चंचलता ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। मुझे आपका संदेश मिल गया।
आप मुझसे क्या चाहते हैं? डेविड ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा और अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया। दुर्भाग्य से वह इसमें बुरी तरह विफल रहा। अगर कोई और होता तो वह सफल हो जाता, लेकिन सिलास नहीं। रात के 8:45 चूंकि वही है जिसने उस पर गंदगी इकट्ठी की है, इसलिए वह जानता था कि वह शांति के इस दिखावे के नीचे कितना डरा हुआ और चिंतित होगा। डेविड, आपको मेरे साथ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि अगर मैं चीजों को चरम पर ले जाना चाहता हूं, तो आपकी आज़ादी और आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। सिलास ने कहा और रुक गया, क्योंकि उसने अपने शब्दों और मौजूदा स्थिति को समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले कुछ कहा। मैंने तुम्हें संदेश इसलिए भेजे क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानकारी के बदले में मेरे लिए कुछ करो। डील, तुम क्या चाहते हो? डेविड ने हारे हुए स्वर में उत्तर दिया। उसे लगा जैसे उसे फिर से उसी रसातल में धकेल दिया गया हो जहां से वह किसी तरह बाहर निकला था। जब उसने सिलास की बात सुनी तो उसे पता था कि चीजें निश्चित रूप से उसके हिसाब से नहीं होंगी, और वह केवल सहमत हो सकता था। उसने चीजों को भाग्य पर छोड़ने का फैसला किया। डेविड, लुकास एंडरसन पर जल्द ही कई अपराधों के आरोप लगाए जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप और आपके सहकर्मी उसका न्याय करें और सही सजा सुनाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जब डेविड ने लुकास का नाम सुना तो वह शुरू में उलझन में था। रुको, क्या लुकास की वजह से मैं इस स्थिति में हूँ? उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसे एहसास हो गया है। वह कमीना, मैंने उसे अपने काम करने के तरीके से सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। डेविड ने धीमी आवाज में खुद से कहा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो क्या आप अपने पास मौजूद जानकारी से छुटकारा पा लेंगे? डेविड ने पुष्टि में पूछा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सिलास जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। हाँ, वह और लुकास परिचित हैं, लेकिन उसने सिलास के कहे अनुसार करने का मन बना लिया है। उसका और लुकास का परिचित संबंध तभी वैध है जब चीजें उन दोनों के लिए फायदेमंद हों, लेकिन डेविड जिस स्थिति में खुद को पाता है, वह उसके लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए उसे लुकास का परिचित क्यों बने रहना चाहिए? डेविड, अगर आप उसे संतोषजनक सजा देते हैं, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने हाथ में मौजूद जानकारी से छुटकारा पा लूंगा, सिलास ने कहा। सिलास के शब्द ताबूत में आखिरी कील की तरह थे, क्योंकि डेविड तुरंत इस सौदे के लिए सहमत हो गया। आप बहुत होशियार हैं, मिस्टर डेविड। आपके साथ व्यापार करना अच्छा लगा, सिलास ने कहा और फोन काट दिया। सिर्फ श्री डेविड को ही सिलास से फोन नहीं आया, बल्कि लुकास के सभी परिचितों को इससे फर्क नहीं पड़ा। सिलास ने उन सभी को फोन किया और उन्हें ऐसे सौदे ऑफर किए जिन्हें वे मना नहीं कर सकते थे। जिन्हें ब्लैकमेल किया जाना था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। जिन्हें धमकाया जाना था, उन्हें धमकाया गया। जिन्हें वित्तीय लाभ चाहिए थे, उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त से अधिक दिया गया। सिलास द्वारा अंततः कई कॉल किए जाने के बाद अब सभी को जिन्हें संगठित करने की आवश्यकता थी, संगठित किया जा रहा था। सिलास ने श्री विलियम्स को भी तुरंत मामले दर्ज करने के लिए फोन किया। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार लुकास को कर्म का फल मिल गया था, क्योंकि उसकी कंपनी के बारे में कई तरह की आपत्तिजनक जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद उसने तुरंत लूनर को इसे संबंधित एजेंसियों को भेजने और इंटरनेट पर फैलाने के लिए कहा। जब कॉल हो गए और चीजें आखिरकार शुरू हो गईं, तो सिलास नाटक को देखने के लिए तैयार था। आप देखते हैं कि तुम बाहर निकलते हो, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कुछ कॉल की जरूरत थी। सूचना, शक्ति और पैसा वास्तव में दुनिया पर राज करते हैं, सिलास ने मुस्कुराते हुए सोचा। अध्याय 89 ड्रामा अनफोल्ड्स 2। सिलास के साथ कॉल बंद करने के बाद लुकास ने सिलास को $3 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, जिसे उसने मुआवजे के तौर पर मांगा था। लुकास सिलास के साथ खेलना शुरू करना चाहता था, अपने दोनों पंजों के बीच से फेंकना चाहता था, लेकिन उसने इंतजार करने का फैसला किया और देखा कि बड़बड़ाता हुआ चूहा उसे कैसे बर्बाद करने का इरादा रखता है। उसने सिलास के बारे में भूलने का फैसला किया और अपना ध्यान अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अपने बेटे पर केंद्रित किया, जो लगातार सिलास का नाम बुदबुदा रहा था। लुकास अपने बेटे की कमजोर मानसिक शक्ति पर निराशा में अपना हाथ हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह बहुत निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे डैनियल से बहुत ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसे निराशा महसूस हुई, फिर भी उसे डैनियल की मौजूदा मानसिक स्थिति के लिए एक स्थिति की तलाश करनी थी। डॉक्टर, क्या तुम ठीक हो जाओगे? उसने एक पेशेवर से पूछने का फैसला किया।
शारीरिक रूप से उसकी केवल कुछ हड्डियां टूटी हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी यदि उसे पर्याप्त आराम मिले और वह अपने शरीर पर दबाव न डाले, लेकिन मानसिक रूप से, डॉक्टर ने कहा और फिर कुछ देर रुककर बात जारी रखी। वह इस घटना से बहुत सदमे में है जैसा कि उसकी वर्तमान स्थिति से पता चलता है। हम इसके बारे में केवल यही कर सकते हैं कि उसे किसी चिकित्सक के पास ले जाएं और उम्मीद है कि वह इससे उबर जाएगा। जब लुकास ने ये सुना तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसे नहीं पता था कि डैनियल और सिलास के बीच ऐसा क्या हुआ कि वह इस स्थिति में आ गया, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी क्योंकि उसे बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। उसने लड़कों के दूसरे समूह को भेजने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे पहले समूह की वर्तमान स्थिति याद आई तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। डैनियल ने अस्पताल में सब कुछ निपटाने और अपने कार्यालय जाने का फैसला किया क्योंकि उसे अभी भी बहुत काम करना है। मैं कार्यालय जा रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो मुझे फ़ोन करना, लुकास ने अस्पताल छोड़ने और कार्यालय जाने से पहले लैला से कहा। लुकास अस्पताल से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे किसी का फ़ोन आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और कॉलर आईडी चेक की। रॉडनी, वह मुझे क्यों कॉल कर रहा है? लुकास को कॉलर आईडी देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक ऐसा नंबर था जिसने उसे कभी कॉल नहीं किया था। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह हमेशा कॉल करता था, क्योंकि कॉल करने वाला व्यक्ति कैलिफोर्निया राज्य में बहुत अधिकार और प्रभाव वाला व्यक्ति था। कॉल का कारण क्या हो सकता है, इस पर विचार करने के बाद लुकास ने इसे चुनने का फैसला किया जब वह किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। नमस्ते, मी रॉडनी, आपसे कॉल पाकर खुशी हुई। लुकास शुरू में कॉल करने वाले की चापलूसी और चाटुकारिता शुरू करने का इरादा कर रहा था, लेकिन उस आदमी की गुस्से भरी आवाज़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। बकवास बंद करो, लुकास। इस बार तुमने क्या किया? तुमने किसको अपमानित किया? असल में मुझे तुमसे जवाब नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम बर्बाद हो चुके हो। एक और बात, कृपया अपना भला करो और मुझे अपने साथ मत घसीटो, रॉडनी ने कहा और फ़ोन काट दिया। लुकास अपने गुस्से का कारण पूछना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मौका नहीं मिला। इस समय लुकास बहुत उलझन में था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और उसके पास ये जानकारी पाने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी तीव्र प्रवृत्ति ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। लुकास अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था जब उसने पुलिस की गाड़ी के तेज सायरन को अपने करीब आते सुना। आवाज़ और गाड़ियों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई, जब तक कि 10 से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के पास नहीं पहुंच गईं। ये देखकर उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने के लिए चिल्लाया और उसे बहुत ही भयावह आशंका और बेचैनी महसूस हुई, जिसने उसे बहुत असहज कर दिया। लुकास को ये बहुत हास्यास्पद लगा। जब वह अपने ओकलैंड शहर में है, जो उसके पिछवाड़े की तरह है, तो उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी सहज प्रवृत्ति को अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी सहज प्रवृत्ति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति रही है और इसने उसे जीवन में अच्छी तरह से स्थिर रखा है। साथ ही भले ही वह इसे अनदेखा करना चाहता हो, वह जानता था कि वह श्री रॉडनी की चेतावनी को अनदेखा नहीं कर सकता। तुरंत उसने एक त्वरित निर्णय लिया और अस्पताल के पीछे के निकास द्वार से निकल गया, बजाय इसके कि वह पहले जिस सामने वाले प्रवेश द्वार से जाना चाहता था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद वह सावधानी से सड़क की ओर चला गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे देख न ले। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख न ले, उसने एक टैक्सी बुलाई और जल्दी से उसमें बैठ गया और जल्दी से उसके ड्राइवर को पता बता दिया। ड्राइवर ने देखा कि उसका ग्राहक चिंतित और जल्दी में लग रहा था। उसने तुरंत गैस पर कदम रखा। लुकास को लगा कि पूरी स्थिति बहुत हास्यास्पद थी। वह, जिसने ओकलैंड शहर पर वर्षों तक गुप्त रूप से शासन करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, अब भाग रहा है। अगर यह हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? लुकास को लगा कि अस्पताल के आसपास से दूर जाने के बाद वह आखिरकार राहत की सांस ले सकता है, लेकिन वह बहुत गलत था। वह सीट पर वापस लेटने और आराम करने वाला था, तभी उसने पीछे से पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन की आवाज़ सुनी। बेशक ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि सिलास उसे भागने दे। सब कुछ सेट होने के तुरंत बाद सिलास ने लूनर को गुप्त रूप से एक सॉफ्टवेयर इनपुट करने के लिए कहा जो होमिंग बीकन के रूप में कार्य करता है। इसलिए जब वह भाग रहा था तो उसका स्थान पता चल रहा था। लाइव प्रसारण और सीधे पुलिस अधिकारी को। अरे, वे मुझे कैसे ढूंढ पाए? अनजान लुकास ने अपने चेहरे पर शुद्ध भ्रम के साथ पूछा। वह ड्राइवर को गैस पर कदम रखने के लिए कहने ही वाला था कि उसने टैक्सी के सामने 1 दर्जन से अधिक पुलिसकारों को रुकते देखा। इस समय लुकास बहुत डर गया था।
वह जानता था कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। उसके विचार सिलास के साथ अपनी बातचीत पर वापस चले गए और वह हंसा क्योंकि उसे लगा कि यह और भी हास्यास्पद है। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं और मैं पहले से ही बूढ़ा हो रहा हूं, उसने हंसते हुए सोचा। लुकास ने तुरंत एक निर्णय लिया और आगे की सीट पर कूद गया और ड्राइवर से स्टीयरिंग ले ली। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार? यह मेरी पहली कार है, आश्चर्यचकित ड्राइवर ने लुकास की हरकत देखकर पूछा। बस चुप हो जाओ और सीट से उतर जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि यह तुम्हारी पहली कार है या आखिरी। लुकास ने ड्राइवर से जबरदस्ती स्टीयरिंग छीन ली और उसे कार से बाहर धकेल दिया और डामर सड़क पर लुढ़क गया। मुस्कुराहट और दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ लुकास ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने सामने पुलिस की कारों को ध्यान से देखा। देखो, वे कुत्तों के पाक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब फायदा होगा तो वे दौड़कर आएंगे, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे आपको छोड़ देंगे। लुकास गैस पर पैर रखने ही वाला था कि उसने किसी को लाउडस्पीकर से प्रसारण करते हुए सुना। लुकास गैस पर पैर रखने ही वाला था कि उसने किसी को लाउडस्पीकर से प्रसारण करते हुए सुना। लुकास एंडरसन, अपना इंजन बंद करो और चाबियां खिड़की से बाहर फेंक दो। धीरे धीरे बाहर से दरवाजा खोलो और अपने हाथ ऊपर करके वाहन से बाहर निकलो जहां हम उन्हें देख सकें। ये सुनकर लुकास मुस्कुराया। मैं तो ऐसा ही करूंगा। उसने तेज और दृढ़ निश्चय के साथ गैस पर जोर से पैर रखा। दुर्भाग्य से वह जो चाहता था वह नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही पल पुलिस अधिकारियों में से एक द्वारा गोली मारे जाने के बाद टायर फट गया। लुकास दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी बंदूक तानकर कार के पास आया। इस कार से बाहर निकलो कमीने, कोई रास्ता नहीं है कि हम तुम्हारे साथ नीचे गिरें। पुलिस अधिकारी ने ड्राइवर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोला। लुकास को पता था कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया है। वह वास्तव में एक छोटे बच्चे द्वारा खेला गया था। उसे नहीं पता था कि उसे अपने अहंकार या अपने गर्व को अपने गिरने का कारण मानना चाहिए। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा और कार से बाहर निकल गया। उसके बगल में खड़े पुलिस अधिकारी ने तुरंत एक हथकड़ी निकाली और उसे हथकड़ी लगा दी, फिर उसके चेहरे पर मारा और उसे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। लुकास एंडरसन, तुम गिरफ्तार हो। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। तुम जो कुछ भी कहोगे उसका इस्तेमाल अदालत में तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है और किया जाएगा। तुम्हें वकील रखने का अधिकार है। अगर तुम वकील नहीं रख सकते तो तुम्हारे लिए एक वकील मुहैया कराया जाएगा, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम वाकई वकील नहीं रख पाओगे। पुलिस अधिकारी ने उसे जबरदस्ती जमीन से खींच लिया और उसे पुलिस की एक गाड़ी की ओर खींच लिया। जैसे ही वे पुलिस की गाड़ियों के करीब पहुंचे, लुकास ने पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर डर, गुस्सा, नफरत और घृणा का मिश्रण देखा। पहले के चेहरे जो पूजा की निगाहों से भरे थे, अब नहीं रहे। लुकास जानता था कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है और वह वाकई सम्मान से गिर चुका है। मिस्टर रॉडनी सही थे, मैं वाकई बर्बाद हो गया हूँ, उसने सोचा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अध्याय गृह पर 90 सबसे अमीर व्यक्ति। जब नाटक चल रहा था तब सिलास किसी और काम में व्यस्त था। उसे नाटक देखना अच्छा लगता, लेकिन उसे कुछ सफाई करनी थी। वास्तव में उसे जो हो रहा था उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही न्यायाधीश को बता दिया था कि जो लुकास के मामले की अध्यक्षता करेगा उसे सज़ा सुनाए जाने के बाद उसे फ़ोन करना है। जब सिलास ने सब कुछ कर लिया तो उसने किराए के गुंडों के बेहोश शवों को उठाया और उन्हें घसीटकर बाहर पुलिस की गाड़ियों तक ले गया। सिलास ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वे आकर लुकास द्वारा घर में कूड़ा डालने के लिए भेजे गए कूड़े को उठाएं। जब पुलिस वालों ने सिलास को घर से 3 से ज़्यादा हटे कट्टे दिखने वाले आदमियों को घसीटते हुए देखा तो वे जल्दी से उनसे मिलने गए। पुलिस वालों ने सिलास द्वारा घसीटे गए लोगों को लुकास के गुंडों के रूप में पहचाना जो उसके गंदे काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से आते हैं। जैसे ही सिलास ने कूड़ा बाहर निकालना समाप्त किया, उसे बताया गया कि लुकास ने पहले ही पैसे भेज दिए हैं। मुझे मुफ्त पैसे देना उनके लिए बहुत अच्छा है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि सब कुछ हो गया है और सेट हो गया है, तो सिलास ने तुरंत संबंधित पेशेवरों को बुलाया और टूटे हुए दरवाजे और खिड़की के शीशे को ठीक करने या बदलने के लिए कहा। जब वे आए और सिलास ने उन्हें उनके काम सौंप दिए, तो सिलास ने अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने लूनार से निवेश की होड़ में उसकी प्रगति के बारे में पूछा और उसे संतोषजनक जवाब मिला। जब वह लुकास के साथ अपना छोटा सा लुका छिपी का खेल खेल रहा था,
तो लूनार ने कोई देरी नहीं की क्योंकि उसने भारी निवेश किया था। सिलास के पास मौजूद 14,000 BTC के अलावा लूनार ने शुरुआती राशि को बढ़ाकर 210,000 BTC करने के लिए अलग अलग कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने बाजार में मौजूद सभी शीर्ष 10 शीर्ष ट्रेडिंग क्रिप्टो का 1% भी खरीदा। न केवल क्रिप्टो बल्कि स्टॉक भी, क्योंकि उसने सिलास के पास मौजूद शेयरों का शुरुआती प्रतिशत कम से कम 10% तक लाया और अधिक कंपनियों के शेयर जोड़े। सिलास के कई CEX खातों में अब खरबों डॉलर की क्रिप्टो है। जब सिलास ने ये देखा तो वह बचकानी हंसी हंस पड़ा। अरे, क्रिप्टो वेल बनना इतना आसान है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक यह उतना आसान नहीं था जितना उसने कहा था, क्योंकि यह वास्तव में एक असंभव काम है। सिलास ने अपने CEX खातों के बैलेंस को दिखाने वाले टैब को स्वाइप किया और अपने स्टॉक निवेश पोर्टफोलियो को देखा और वह अनजाने में चौंक गया। फोर्ब्स के मानकों के अनुसार मैं वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति हूं और बहुत बड़े अंतर से, सिलास ने गियर की स्क्रीन पर प्रदर्शित संख्याओं की बड़ी स्ट्रिंग को देखते हुए कहा। सिलास के पोर्टफोलियो में अब 15 से अधिक आंकड़े हैं और गिनती जारी है, और उनकी गणना के बाद उन्हें सालाना लाभांश के रूप में कुल 9-10 आंकड़े मिलने की उम्मीद है। लूना ने कोई कंपनी नहीं खरीदी और बेशक खरीदे गए सभी शेयर उसके असली नाम और स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के तहत नहीं खरीदे गए। दरअसल उनमें से कोई भी उसके असली नाम के तहत नहीं खरीदा गया था, क्योंकि लूना ने खुद बनाए गए IP का इस्तेमाल करके कई असली पहचानों के साथ कई अकाउंट बनाए थे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि IP का स्थान पूरी तरह से अलग और अप्राप्य हो। अगर उसने अपने असली नाम से सभी स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी खरीदी होती तो यह उसकी बहुत बड़ी मूर्खता होती। इसके लिए लूना ने अपनी बनाई गई पहचानों के साथ अलग अलग बैंकों में कई गुप्त बैंक खाते भी बनाए। इसका मतलब यह है कि अब से सिलास द्वारा किया गया कोई भी लेन देन पूरी तरह से अप्राप्य होगा, क्योंकि बैंक सिस्टम इसका पता लगाने या इसका रिकॉर्ड रखने में असमर्थ होंगे। यहाँ तक कि सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार भी पूरी तरह से अप्राप्य होंगे, सिवाय इसके कि लूना कुछ और चाहे। लूना ने यह भी सुनिश्चित किया कि सिलास की सारी जानकारी इंटरनेट और किसी भी डेटाबेस से मिटा दी जाए, जिसमें USA सरकार का डेटाबेस भी शामिल है। उसके कार्यों के बाद कोई भी सिलास की जानकारी तक नहीं पहुंच पाएगा या उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा, जिसमें देश के रक्षा विभाग भी शामिल हैं। सिलास और लूनार द्वारा लगातार बड़ी मात्रा में स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कार्रवाई ने दोनों बाजारों में सकारात्मक गति पैदा की और हर चार्ट हरे रंग में था। हालांकि सिलास ने अपने खातों में जमा राशि देखी, लेकिन कुछ कारणों से उसे इसका उतना प्रभाव महसूस नहीं हुआ। इतनी बड़ी खरीदारी के लिए उसके कारण छूट पुरस्कार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लॉटरी टिकट हैं। सिलास को पता था कि दुनिया का वित्तीय बाजार कितना नाजुक है और वह ये भी जानता है कि दुनिया की सरकारों ने इसे नियंत्रित करने की कितनी कोशिश की है, लेकिन वे बार बार सफल नहीं हुई हैं। सिलास अभी भी भविष्य में सभी शेयरों को बेचने का इरादा रखता है, लेकिन अभी के लिए वह जितना संभव हो सके कंपनियों का दोहन करेगा। स्टॉक ट्रेडिंग खाते और CEX खाते वेनेजुएला में सिलास द्वारा बनाई गई 2 कंपनियों के नाम से पंजीकृत थे। सिलास को वास्तव में श्री विलियम्स से कंपनियों के निर्माण के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त हुए थे और उन्होंने तुरंत उन्हें श्री युस्माई रोबेस को भेज दिया और लूनार ने बाकी का काम निपटाया। वेनेजुएला में सिलास द्वारा बनाई गई कंपनियां अब $20 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की अप्राप्य संपत्तियों का प्रबंधन कर रही हैं। ये सब कुछ एक साथ हुआ होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह असंभव था, लेकिन सिलास के लिए नहीं, जिसके पास लूनर, माओ और क्वांटम कंप्यूटर हैं। सब कुछ हो जाने के बाद सिलास ने एक आह भरी और मुस्कुराया। अब से चीजें आसान होनी चाहिए। सिलास खड़ा हुआ और कुछ खाने के लिए रसोई में चला गया। उसे भूख नहीं लग रही थी, बल्कि उसे कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसे बस कुछ खाने का मन कर रहा था। जब वह इस पर था तो उसे ओकलैंड शहर के पुलिस विभाग के प्रमुख का फोन आया, जिसमें बताया गया कि लुकास को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। उसे ये भी बताया गया कि राज्य न्यायालय मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और उसे जल्द से जल्द सजा सुनाने की कोशिश करेगा। श्री डेविड, जो पहले हवाई में अपनी छुट्टियां मना रहे थे और नौक यात्राओं का आनंद ले रहे थे, ने इसे खत्म करने और ओकलैंड वापस जाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसका जीवन और मृत्यु व्यावहारिक रूप से सिलास के हाथों में है और जानता था कि उसे वापस पाने के लिए उसे अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा। ये जानकारी सुनने के बाद सिलास मुस्कुराया और कहा, अब देखते हैं कि आप इस स्थिति से कैसे बाहर निकलने का इरादा रखते हैं। क्या आप अपने किसी परिचित से संपर्क करेंगे जो ब्लैक हैंड का सदस्य है, या आप वास्तव में आसानी से हार मान लेंगे?
ये जानकारी सुनने के बाद सिलास मुस्कुराया और कहा, अब देखते हैं कि आप इस स्थिति से कैसे बाहर निकलने का इरादा रखते हैं। क्या आप अपने किसी परिचित से संपर्क करेंगे जो ब्लैक हैंड का सदस्य है, या आप वास्तव में आसानी से हार मान लेंगे? अध्याय 91 छूट पुरस्कार। खाना खाने के बाद सिलास को लगा कि अब अपने छूट पुरस्कारों की जांच करने का समय आ गया है, लेकिन एक समस्या थी। उसने जितनी खरीदारी की थी, सिलास जानता था कि उसे सिस्टम से मिलने वाली सूचनाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। उसकी गणना के अनुसार ये संख्या 100 से ज्यादा होगी। सिलास ने इस बारे में सोचा और उसे सिरदर्द होने लगा। ये वाकई परेशानी भरा होने वाला है, उसने खुद से सोचा। उसने सीधे सिस्टम से पूछने का फैसला किया कि उसके पास कितनी सूचनाएं हैं। कुल 125 सूचनाएं। हाँ, निश्चित रूप से मैं हर सूचना की जांच नहीं करूंगा, उसने खुद से कहा और अपना सिर हिलाया। सिस्टम, क्या सभी सूचनाओं को एक में संकलित करने का कोई तरीका है? जैसे कि खर्च किए गए सभी पैसे और नकद पुरस्कारों को जोड़ दें। साथ ही अन्य पुरस्कारों के बारे में क्या आप सूचना में शेयर नहीं जोड़ सकते? अन्य ठीक हैं, क्या यह इस तरह से करना संभव है? सिलास ने पूछा। इस पर विचार करने के बाद उसे लगा कि यही एकमात्र संभव तरीका है जिससे वह ऐसा कर सकता है। सिलास ने अधिसूचना में शेयर न जोड़े जाने का कारण ये था कि उसके पास पहले से ही उसके स्वामित्व वाले प्रत्येक शेयर की जानकारी थी, क्योंकि लूनर ने उसे इसे एक सूची में संकलित करने में मदद की थी। एक सूची जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से अधिकांश थी, जिनके पास कम से कम 10% शेयर स्वामित्व में थे। हाँ, ये संभव है। जब सिलास ने सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो मुझे दिखाओ, उसने उत्साह से कहा। आपने कुल 15 खरब 67 अरब 90 करोड़ 6,70,000 डॉलर खर्च किए। आपको किए गए खर्चों का 10 गुना छूट मिली। आपने कुल 94 अरब 13 करोड़ डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको 70 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग, 45 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग, 34 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग, 86 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग और 42 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग मिली। आपको एक रिहायशी बिल्डिंग मिली, लाफिन। आपको बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, रोल्स रॉयस रेथ, BMW 7 सीरीज, फरारी मोन्जा, कोएनिग्सेग गेमरा, हेनेसी वैनम F5, बेंटली बेकलर, बेंटली मुलिना बटूर, लोर्ड सेविजा, रोल्स रॉयस ला रोज नोआ ड्रॉपटेल, बुगाटी चिरोन प्रोफाइली मिली। सभी कारें बिल्डिंग में पार्क की गई हैं, लाफिन। जब सिलास ने संकलित अधिसूचना देखी तो उसे कई तरह की भावनाएं महसूस हुई। अरे, मैंने 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए और 94 बिलियन डॉलर मिले। सिलास को ऐसा झटका लगा जो उसकी हड्डियों से निकला था। ये पूरी तरह से अतार्किक है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी कैसे ठीक है और अभी तक ढही नहीं है? सिलास ने उलझन में पूछा। सिलास को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने जो सोचा था उसके विपरीत, केवल अमेरिकी डॉलर ही खर्च नहीं हुआ बल्कि अन्य देशों की मुद्रा भी खर्च हुई। अगर यह केवल अमेरिकी डॉलर होता तो इतनी राशि खर्च होना बहुत असंभव होता। यही कारण है कि अमेरिकी सरकार लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का ऋण प्रोफाइल रखने में सक्षम है। साथ ही चूंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित और प्राथमिक मुद्रा है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने भी इसे अपनी प्राथमिक मुद्रा के रूप में उपयोग करने का फैसला किया है। उन विचारों के बावजूद सिलास को लगा कि यह अभी भी बहुत अतार्किक है, लेकिन उसने अधिक विवरण में नहीं जाने का फैसला किया। इससे भी अधिक अतार्किक बात यह है कि मुझे एक सिस्टम मिल गया है। अपने द्वारा किए गए भारी खर्चों को देखते हुए सिलास को लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसके पास लूनर है, अन्यथा वह निश्चित रूप से अब तक बहुत परेशानी में पड़ गया होता। सिलास को पता था कि उसके लिए, जो व्यावहारिक रूप से कोई नहीं था, इतनी बड़ी रकम खर्च करना निश्चित रूप से बहुत सारे अवांछित ध्यान और जिज्ञासु आंखों को आकर्षित करेगा। न केवल वह बहुत सारे अवांछित ध्यान को आकर्षित करेगा, बल्कि उसका और उसके आसपास के लोगों का जीवन निश्चित रूप से खतरे में होगा और FBI निश्चित रूप से कुछ ही समय में उसके पीछे पड़ जाएगी। हालांकि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लूनर ने पहले ही इसका ध्यान रखा था। यही कारण था कि लूनर ने किसी भी छोटी कंपनी को न खरीदने का फैसला किया था, क्योंकि वह अपने मालिक के व्यक्तित्व को जानती थी और वह किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से या किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कंपनी का प्रभारी बनाने के लिए सहमत नहीं हो सकता था जो परिवार का नहीं था, और सिलास उसके फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि छूट पुरस्कारों का अधिकांश हिस्सा शेयर पुरस्कारों में बदल दिया गया था, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से नकद पुरस्कारों में अधिक प्राप्त होता।
नकद पुरस्कारों की बात करें तो सिलास ने अपने अमेरिकी बैंक खाते की जांच की और पाया कि उसमें केवल $34 मिलियन थे। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने पैसे उन बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए जिनसे खर्च किए गए, या ये लूनार का काम था। सिलास ने सोचा और लूनार से पूछने का फैसला किया। लूनार, मेरे खाते में पहले कितना पैसा था? $34 मिलियन। ऐसा लगता है कि यह सिस्टम ने किया है, सिलास ने सोचा जब वह निष्कर्ष पर पहुंचा। लूनार, मेरे यूएस बैंक खाते को छोड़कर मेरे पास कितने बैंक खाते हैं? 235 बैंक खाते। वाह, 235 बैंक खाते, सिलास ने आश्चर्य से कहा और अपना सिर हिलाया। सिलास ने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया और अपना ध्यान अपने दूसरे पुरस्कारों पर केंद्रित कर दिया। सिलास ने अपने पास मौजूद अपार्टमेंट इमारतों की संख्या गिनी और कुल 5 थे। उसे कई कार पुरस्कार भी मिले, कुल 12, लेकिन जिस पुरस्कार ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वह लाफिन नामक इमारत थी। तुरंत सिलास ने अपने घर को खाली कर दिया। जब तक उसे इमारत का दस्तावेज नहीं मिल गया तब तक वह अपने सामने मौजूद दस्तावेजों को देखता रहा। लाफिन नामक इमारत लॉस एंजल्स के बेल एयर के ऊपर स्थित थी और इसकी लागत $139 मिलियन थी। सिलास ने दस्तावेज में मौजूद इमारत की तस्वीरों को देखा और वही देखकर हैरान रह गया कि इमारत कितनी आलीशान और भव्य दिख रही थी। अरे वाह, लोग वाकई ये सब करते हैं और सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए इतनी दूर चले जाते हैं। सिलास इमारत को व्यक्तिगत रूप से देखना पसंद करता, लेकिन ये लॉस एंजल्स में स्थित थी और वहां पहुंचने में उसे 6 घंटे लगते। उस समय उसके पास इतनी लंबी दूरी तय करने की मानसिक शक्ति नहीं थी, जिसका मतलब था कि इमारत की जांच करने के लिए उसे इंतजार करना होगा। यही कारण था कि वह वेनेजुएला से वापस आने के बाद से विला में नहीं गया था। उस विला के बारे में बात करते हुए, जहां वह काफी समय से नहीं गया था, कोई उम्मीद कर सकता है कि वह इसे सेराह और एम्मा के लिए अकेला छोड़ने को लेकर असहज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिलास विला को उनके लिए छोड़ने के बारे में चिंतित या असहज नहीं था। क्या वह उन पर भरोसा करता था? बिल्कुल नहीं। एकमात्र व्यक्ति या संस्था जिस पर वह परिवार नहीं था, वह सिस्टम था। ऐसा नहीं है कि उसके पास वैसे भी कोई विकल्प था। विला के मुद्दे पर वापस आते हैं। सिलास को विला में लड़कियों को अकेला छोड़ने के बारे में चिंता महसूस नहीं होने का कारण ये था कि वह पूरी तरह से जानता था कि वे इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। वे इसे बेच नहीं सकते थे क्योंकि यह उसके नाम पर था। कारों की उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के कारण उनके लिए उसकी कारों के साथ कुछ भी करना असंभव था। सिलास का मन वापस बिल्डिंग लाफिन में चला गया। सिस्टम ने कहा कि सभी कारें बिल्डिंग में खड़ी हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे वहां जाकर उन्हें देखने का समय कब मिलेगा, सिलास ने कहा। चलो इसे एक तरफ रख देते हैं। अब मेरे पास लॉटरी टिकटों की संख्या की जांच करने का समय है। सिस्टम, स्थिति की जानकारी। नाम, सिलास कट। आयु, 20। जाति, मानव। सिस्टम स्तर, अधिकतम। शक्ति, 1000। चपलता, 1000। सहन शक्ति, 1000। बुद्धिमत्ता, 1000। करिश्मा, 1000। आंकड़े अंक, 268 जोड़। महाशक्ति, पदार्थ हेरफेर रैंक की पुनर्जनन। लॉटरी टिकट, 5,156,790,067। सिस्टम अंक, 194,285,000 जोड़। चेन मिशन 2, एक व्यवसाय शुरू करें और इसे दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए बढ़ाएं। पुरस्कार, इनाम मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति, अधूरा। वैश्विक व्यापार रैंकिंग, कोड प्रौद्योगिकी $99,999,999,999। समय, 4 वर्ष, 365 दिन। क्या बात है, 156 मिलियन लॉटरी टिकट। धिक्कार है, मैं गुची हूँ। सिलास की आंखें लॉटरी टिकटों की संख्या देखकर तीव्र उत्साह से चमक उठी। वह अपने संभावित पुरस्कारों और सिस्टम पॉइंट्स की संभावित मुंह में पानी लाने वाली राशि के बारे में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। 156 मिलियन लॉटरी टिकटों के साथ मैं संभवतः उन्हें जितना चाहूं निकाल सकता हूं। क्या मुझे निकालना शुरू कर देना चाहिए? सिलास ने खुद से पूछा, निर्णय लेने के लिए संघर्ष करते हुए। अनिर्णय के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने आखिरकार कुछ लॉटरी टिकट निकालने का फैसला किया।